ठीक है. All right. So, Bismillahirrahmanirrahim. There is a question in front of you. You can see that there are two triangles, drawn triangle A and B. Grid बना हुआ है question में. You can see one thing that this question says that draw the image of triangle A after the reflection in the line x equals 4. Okay. So x equals 4 is the line, vertical line होगा. So triangle A जो है असफहान reflect होगा यहाँ पे. तो इसकी reflection करने के लिए you can see that I have 3 points here. मेरे पास 3 points हैं यहाँ पे. ठीक है. This is 1 box away. This point is 3 boxes away. So let me mark these points now here. मैं यहाँ पे points को mark कर देता हूँ. This point is here. 3 boxes away. This point would be here. अगर नाम दे दें इसको तो ये A है तो ये हो जाएगा A प्राइम. ये है B है तो ये हो जाएगा B प्राइम. अच्छा C जो है वो B के 2 boxes के बाद आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा C प्राइम. सो साइम आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया कि आपने इसको कैसे ज्वाइन करना है. ठीक है जी, ये हो गया बेटा आपका रिफ्लेक्शन. ठीक है, डन. पार्ट 1 हो गया. ठीक है जी. अच्छा पार्ट 1 हो गया तो रामीन इसका तरीका ये है कि इसके अंदर हम लोग लिख देंगे 1 और इस तरह ब्रैकेट डाल देंगे. ठीक है. अच्छा जी. जी सर। ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए आफ्टर रोटेशन 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन. अच्छा जी, ओरिजिन के होकर हमें 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करना है ट्राइंगल ए को. तो बेटा ये हो गया सी. तो ओरिजिन के साथ बनाया, अब यहाँ पे एल बना लेंगे. तो अली यहाँ पे ये जो आपका ये वाला सी प्राइम, ये जो सी है ये यहाँ पे आके बेटा हो जाएगा सी प्राइम. ठीक है बेटा. यमुना ये लाइन जो है बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है. तो ये सी टू बी जो होगी ये वर्टिकल हो जाएगी. एग्री और नॉट. तो बी प्राइम इसके ऊपर आ जाएगा. और सी और ए जो है ये एक वर्टिकल लाइन है तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. तो ए वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. एग्री. अब आप इसको ज्वाइन कर लोगे. ठीक है. ये हो गया जी ज्वाइनिंग आपकी यहाँ पे. नाउ लुक एट दिस, द ट्राइंगल इज रोटेटेड 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ. ठीक है. क्लॉकवाइज होता तो नीचे आ जाता. चलें जी, डन विद दिस पार्ट 2 भी हमने कर लिया. ठीक है. ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए आफ्टर द ट्रांसलेशन बाय द वेक्टर 1 - 5. तो 1 - 5 का मतलब है वहां 1 राइट एंड 5 डाउन एंड 5 डाउन. सो ट्राइंगल ए को ट्रांसलेट करना है तो असफहान आई विल टेक ओनली 1 पॉइंट. मैं एक ही पॉइंट लूंगा और उसको ट्रांसलेट करूंगा, बाकी शेप बना देंगे. ठीक है. सो ट्राइंगल ए का ये वाला पॉइंट है असफहान बेटा. सो इट इज 1 टूवर्ड्स राइट. ये 1 हो गया राइट और अब ये आएगा 5 डाउन. सो ये आ गया बेटा 5 डाउन. ठीक है असफहान. तो बेटा यहाँ यस पे सर। ये वाला पॉइंट मैंने बना दिया है. ये हो गया ए प्राइम. तो बी प्राइम हो सी प्राइम हो जाएगा 3 बॉक्सेस नीचे और बी प्राइम हो जाएगा 2 बॉक्सेस टूवर्ड्स राइट. ट्रांसलेशन स्लाइडिंग को कहते हैं, इसीलिए शेप एज इट इज आएगी. ठीक है सुहान बेटा. ये यस हो सर। गया. ये हो गया स्लाइडिंग. तो ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा. ठीक है बेटा. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. ओके. तो फिर वो कहता है डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू ट्राइंगल बी. ओके. सो साइन A onto B is enlargement. Can you see that? Enlargement. 1 mark for writing the name. A onto B scale factor is negative. Scale factor negative भी है क्योंकि shape is flipped and the shape is halved as well. So -1/2. -1/2. And the center of enlargement is center find करने के लिए join corresponding points. आप corresponding points को join करेंगे. So मैं corresponding points को यहाँ पे join करता हूँ. आपने विद द हेल्प ऑफ रूलर भी कर सकते हैं. ठीक है. और आप लोगों ने पेपर में विद द हेल्प ऑफ रूलर ही करना है. ठीक है. तो मैं यहाँ पे ए को ए प्राइम के साथ ज्वाइन करूंगा. ये कॉर्नर जो है इस कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग है. ठीक है सुहान. ये वाला जो कॉर्नर है बेटा ये इस कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग है. ठीक है. ये हो गया इसके साथ मैच. तो अब हम कर देंगे इसको ज्वाइन. ठीक है. एक दूसरा कॉर्नर भी करना पड़ेगा ताकि हमें सेंटर मिल जाए. ओ, एक मिनट यार, ये क्या हुआ. चलिए. अच्छा जी. बी को भी ज्वाइन कर लेंगे बी प्राइम के साथ. बी और बी का करस्पॉन्डिंग जो है ना वो ये बनता है. ठीक है. तो पेपर के ऊपर रूलर रखना काफी इजी होता है. ठीक है.
ओके, सो आप देख सकते हैं बेटा, ये सेंटर कुछ यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है। दिस इज योर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अब ये सेंटर है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट है 5 और 5, सो इट्स एनलार्जमेंट 5 5। एनलार्जमेंट सेंटर इज 5 and 5। 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। तो 6 + 3 9 मार्क का क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन जो है ये सिलेबस से आउट हो गया है, मैट्रिक्स आउट है। तो ये दिस क्वेश्चन वाज इन IGCSE पेपर समर 2017। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन, सो लेट्स प्रोसीड। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी पूछें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ, जी पूछें। सर काफी टीचर्स कह रहे थे ना वो यूट्यूब पे भी के जो अभी का पेपर आएगा ना उसमें जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का क्वेश्चन आएगा तो वो इस दफा ग्राफ से देंगे ना। देखें, इस दफा ग्राफ से देंगे तो ये याद रखें, ग्राफ से साइमल्टेनियस इक्वेशन आता है तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि वेर एवर टू लाइंस इंटरसेक्ट इज द आंसर, ठीक है। जी। तो वो आंसर होता है, ठीक है, तो सर जहाँ ऐसा पे कोई आपके हिसाब से कोई वो है मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए ग्राफ से? देखो बेटा, एज सच जो है ना, ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर आ जाए तो बेहतर हो जाएगा, और अगर नहीं आएगा तब भी आप कर सकोगे। आपने दोनों तरह के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। जी जी सर। अच्छा जी, look at the next question. This is from summer 2017, paper 4-2. Okay, on the grid, the image of the triangle T after the translation by the vector is 6 -5. So असफहान एक पॉइंट को सेलेक्ट करो, और 6 towards right and 5 down आ जाओ। तो it's 6 towards right and 5 down। तो ये हो गया बेटा 5 down। तो रामीन, बेटा जो पॉइंट आपने ट्रांसलेट किया है ना, आपने उसी पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करना है। बाकी शेप पूरी कर दो। ये आपका पॉइंट है, लेट से ए, तो ये हो गया ए प्राइम। तो आपका बी ऊपर होगा और सी इधर। तो बी जो है वो 4 बॉक्सेस अप है, तो यहाँ पे आ गया बेटा बी, बी प्राइम। और सी प्राइम जो है वो ये आपका इस कॉर्नर में आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी शेप ट्रांसलेट, ठीक है बेटा। जी सर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पेपर में यू हैव टू ड्रॉ द शेप विद द हेल्प ऑफ रूलर। आपने रूलर से शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है, सर बाय हैंड नहीं। सर शेप पेंसिल से बनानी है या पेन से? पेंसिल से बनानी है जी बेटा। sir, why is the print between the IGCSE paper and O-level paper different? What about, what are you saying? Why is the print, the way it's printed, why is IGCSE paper and O-level paper different? बेटा रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेबस इज सेम, ठीक है। Okay. Approximately 95% syllabus is same. O level students, they do not have derivatives. IGCSE students, they have the derivative, okay. And O level students, they do not have trigonometric equations, and IGCSE students, they have the trigonometric equations. So the past papers can be used, ठीक है। All right. All right, so triangle T after rotation 90 degrees anti-clockwise and the center is 410. Let's mark the center. Center is 4 and 10. So where is my center? 4 and 10. So this is my center here. Yeah. So center is marked. Okay. Anti-clockwise with the center 410. तो बेटा वी नो दैट कि सेंटर 410, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमें एल बनाना है। तो एल बनाने के लिए हमें एल कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। यस और नो बेटा, ये एल ऐसे बनेगा कि नहीं? Yes, sir. यस। दिस इज द वे वी विल बी मेकिंग एल। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है यमुना। तो एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए हमें ये एल को बनाना पड़ेगा ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ तो ये यहाँ पे राइट, देखो अभी एंटी क्लॉकवाइज पे समझ डालनी है कि आपने इसको ऐसे रोटेट करना है शेप को। अब सेंटर के लिए एल बनाने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर मैं इस शेप को, यमुना कैन यू हियर मी, यस अगर सर। मैं इस शेप को यहाँ पे लेकर आता हूँ तो ये तो क्लॉकवाइज हुआ, तो हमारा एल जो है ना वो गलत है। हमें एल को ठीक करना पड़ेगा। हम एक एल बनाएंगे, ठीक है। और हमें ऐसा एल बनाना है कि जो एल बने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे। ये हो गया आपका एल। यस और नो यमुना? यस। सेंटर इज 410, इसका मतलब है कि सी पॉइंट विल स्टे एज इट इज। सी जो है वो एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा। बी वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा बी पॉइंट ऊपर, सर बी ये प्राइम। दूसरी साइड पे भी तो बन सकता है ना? किस साइड पे बेटा? ये सी से आप 1 पॉइंट राइट ले और 1 पॉइंट अप ले तो उस तरह भी एक एंटी नहीं वो भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बेटा आपके लिए जब जब भी आपने एल बनाना है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेंटर। आपने सेंटर से एल स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो बी ऊपर चला गया, और ए वाला जो है बेटा बी टू सी जो है बेटा, बी टू सी इज अ वर्टिकल लाइन।
तो ये हो जाएगी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। तो क्या ये ए जो है, ए पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। बेटा क्या ये रोटेशन 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज है? Yeah, इज दिस रोटेशन 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज और नॉट? it is. So it is 90 degrees anti-clockwise rotation and C is the center. So yeah, that's fine. Okay. Then they say that triangle T after enlargement with the scale factor 1/2 and the center is 10, 0. First task, mark center, 10, 0. This is center and that is Z. मैं इसको नाम दे दिया Z का. Okay, scale factor is half. Okay. First task is mark center, it's done. Second task is mark shape, it is also ABC written, no problem. Okay. Now, vector number 1, Z to B. Beta Z to B, center to B is 2 right only. 2 right and 0. Okay. Now please half से multiply कर दें. Half of 2 and half of 0. So half of 2 is 1 and half of 0 is 0. So it would be 1 right and 1 right only. So it would be, oh, मैंने center गलत mark किया बेटा. The center is wrongly marked. It is 10, 0, not 0, 10. So this is my center. ठीक है बेटा? This is my center. Okay. So let me erase that. Okay. Now, असफहान, बेटा Z to B निकालने के लिए, Z to B निकालने के लिए आपने वेक्टर निकालना होता है. एग्री और नॉट बेटा? यस सर। अच्छा, Z to B. बेटा Z से गाड़ी स्टार्ट करो, B तक जाओ. तो पहले तो आपने आना है लेफ्ट. एग्री? और यस फिर सर। आप पहले आएंगे लेफ्ट. इतना आ गए लेफ्ट. ठीक है असफहान? और फिर यहाँ से आएंगे अप. ठीक है बेटा? Z to B. अब Z to B आपने कितना लेफ्ट लिया है असफहान? 10 से 2 तक 8 लेफ्ट है. यस सर। और बी ऊपर है तो 10 बॉक्सेस अप है, तो इट इज 10 बॉक्सेस अप. नाउ हाफ कर लो इसको. हाफ से मल्टीप्लाई करें. यमुना, हाफ ऑफ 8 इज व्हाट? 4. -4 आएगा एंड हाफ ऑफ 10 इज 5. एग्री और नॉट? Yes. सो Z to B प्राइम हो जाएगा 4 लेफ्ट एंड 5 अप. ओके, सो लेट्स डू दैट. सो इट्स 4 लेफ्ट एंड 5 अप. सो लेट्स डू दैट. तो यहाँ पे सेंटर से इट्स 4 लेफ्ट एंड 1 2 3 4 5 अप. यहाँ पे आ गया. एनी प्रॉब्लम यमुना? No, sir. Okay, so Z to be 4 left and 5 up. So this is my point, छोटा b prime. B to C is 2 boxes. ये अब होगा 1 box क्योंकि half होना है shape को. B to A is 4 boxes. ये होगा बेटा 2 boxes. और ये बन गया आपका shape. Sir, I have a Shape. doubt. Yeah, please. Why is it half the Beta, according to the question, the scale factor is half. Can you see that? Oh, yeah, right. Thank Scale you. factor is half. So we are done with the question. This part is not included now. So let's proceed to the next question. All right. Describe fully single transformation that maps shape A onto shape B. हाँ जी, shape A onto shape B is what? 2 marks हैं. 2 marks के लिए दो ही पढ़े थे, reflection और translation. What do you think? It's reflection. A onto B. Reflection. Sir, translation. A onto B is translation, बच्चा. How, sir? Can you please draw the parallel It's line? a sliding. It's sliding. Okay. So this is this much right and this much down. Okay. So how much right? It is 10 and this is 13. This is 13. So this is 3 right. यमुना, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आ रहा है -7. So 6 plus 7, it is 13 down. Agree or not, Yamna? Yes, sir. So the translation by vector, 3 towards right and 13 down, -13. ठीक है? Understood? 2 marks. Shape A onto C. हाँ जी, A onto C is what? Enlargement. यस सर। Scale factor क्या होगा? Positive में क्या minus में? Scale factor positive or negative? As a Scale factor is fraction. say scale factor is minus because the shape is flipped. Ali, shape flipped हो गई. अच्छा,
ओ अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो ए और सी हाफ हुई है, शेप हाफ हो गई है, तो शेप इज -1/2। ठीक है अली, हाफ क्यों हुई है? देखो बेटा यहाँ पे ये 4 बॉक्सेस है और ये यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, तो हाफ हो गया है ये। ठीक है, जी जी सर। अब आपने सेंटर भी निकालना है। क्या निकालना है बेटा अली? सेंटर। तो सेंटर निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। क्या करोगे? तो सर ये पॉइंट्स को करस्पॉन्डिंग, हाँ जी, ये करस्पॉन्डिंग है ना ये दोनों। ठीक है अली, ओके। एक और पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं। रामीन, कैन यू सी द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट? जी सर। 0, 4 is the center. Yes or no? So the center of enlargement is Vadan 0 and -4, not +4. ठीक है बेटा? Draw the image of the triangle A, shape A, rotation 90 degrees anti-clockwise, and the center is 3, -1. Mark center 3, -1. Okay. X is 3 and Y is -1. X is 3 and Y is -1. So this is center. This is center. Okay. Now I'm going to erase these dotted lines. मैं dotted lines मिटा रहा हूँ. ठीक है? क्योंकि we are done with this part. Okay. Now I have to rotate the shape A 90 degrees anti-clockwise. Okay. So Vadan, beta, I'm going to draw a L here. Can you see that? Yes, sir, I Anti-clock, can see him. anti-clock बनाना है तो इधर आएगा ना ये L, L ऐसे बनेगा कि नहीं? जी सर। यमुना, ये है बेटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है यमुना? तो Yes, यमुना sir. ये A है, तो क्या ये वाला A प्राइम हो जाएगा? Yes, sir. बेटा A टू ये वाला लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल है और ये 6 बॉक्सेस है, तो क्या यहाँ पे 6 बॉक्सेस लाइन बनेगी? Yes, sir. बेटा दिस इज वर्टिकल लाइन, तो क्या ये लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगी 4 बॉक्सेस? Yes. This is horizontal, so this will be 4 vertical or not? And just join Yes. this. तो आई होप सबको क्लियर हो गया। How do you know So that is 90 degrees? this is 90 degrees, buddy. I can show you one thing. Have we studied Pythagoras theorem or not? Yes, I have. So please pay attention now. You can see, bacha, that why this is 90 degrees. Now check, please. This is 1 right and 3 up or not? Yes. See, this is also same triangle, 3 and 1. Can you see that? So this is obviously 90 because this is 90. Got it? Yeah, got it. Okay. Then draw the image of shape A after the reflection y is equals to 1. Okay, y is equals to 1. There are a lot of things in this question, so please be careful. Y is equals to 1 के अंदर इस शेप को रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, तो y is equals to 1 बेटा ये लाइन होते हैं। ठीक है यमुना, ये तो क्लियर है ना बेटा कि y is equals to 1 है ये लाइन। Yes, sir. बस ऊपर शेप A बनी है, नीचे रिफ्लेक्ट कर दो। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes. तो ये पॉइंट बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है बेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसके ऊपर 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, तो ये आ जाएंगे नीचे 1 2 3 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। ये 4 बॉक्सेस इधर है, तो ये आ गया 4 बॉक्सेस। अब आपकी शेप बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। नजर आ रही है यमुना बेटा? तो ये बात समझ आ रही है Yes, बच्चा? sir. जी सर। ओके, सो यहाँ पे आपकी ये शेप बन गई। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि हाईलाइटर करना ज़रा थोड़ा सा ज़रूरी होता है बाज़ औक़ात। पेपर में अगर आपके पास भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आखिर में आप लोगों ने शेप्स एग्जामिनर को शो करनी है, तो आपने शेप सही बनानी है। सो डन, ये पार्ट जो है सिलेबस से आउट हो गया। Done with the question. Let's proceed. Okay, it's a flag F. This is flag F in front of you. Okay, this is flag F. Translation by the vector 6 right and 2 down. So it is 6 right and 2 down. Okay, so let's translate this flag. Okay, so let me translate. It is 6 right. So 1 2 3 4 5 6 right and 2 down. So Ramin, Mera beta, I'm going to draw this flag. So this flag has this 5 lines here. So can I draw a line like that? And then जी we सर। have to complete the flag like this.
That's the translation. Done? Okay. Flag F after rotation through 180 degrees about the origin -2 and 0. Okay, 180 degrees पे इसको rotate करना है, ठीक है? So please pay attention, everybody. So let me erase this line now. I'm done with the shape. -2 and 0. X is -2 and Y is 0. X is -2 and Y is 0. So this is my center. So Vadan, I want to rotate the shape. Agree? Yes, sir. So Vadan, you can see one thing, that this point after 180 degrees rotation, it will go there. Agree or not? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. This is my, for example, the blue point. मैं इसको blue point mark करता हूँ, तो ये भी हो गया blue point. ठीक है? Okay. Now, Ramin, can you hear me? जी सर। Beta, this point is this one. Agree? So this point will go this one. Here. Agree or not? जी सर। So this is blue. So that would also be this light blue. Agree or not? जी सर। So I have the hand of the flag available now. Agree? It means that I am supposed to extend the line, and after 180 degrees rotation, this thingy will go up. Agree or not? This is what 180 degrees rotation is. दो पॉइंट्स को सही रोटेट करो और शेप को ऊपर की तरफ कर लेना फिर. जी, एनी प्रॉब्लम? No, sir. मैं जरा एक काम करता हूँ यहाँ पे, इधर दिखाने के लिए थोड़ा सा, जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा. ओके, रामीन, जी सर। check. I'm doing for example 180 degrees rotation now. ठीक है? मैं 180 degrees की rotation करता हूँ. Check 90 and now this is 180. Yes or no? जी सर। And this shape is already drawn here. Can you see that? यस सर। And rotation always depend on center. ठीक है? So जी our सर। shape is correctly drawn. Our shape is correctly drawn. तो हमारा सेंटर जो था वो हम लोग यहाँ पे दोबारा मार्क कर देते हैं आपके लिए. तो -2 और 0 था, तो ये हो गया यहाँ पे. अच्छा, I mean ये चेक करो. अच्छा, every point will pass from this center. Check. अच्छा, वदान, can you check that? Yes, sir. बेटा तमाम के तमाम पॉइंट जो हैं देखना इसी सेंटर से गुजर के जाएंगे, करस्पॉन्डिंग वाले. देख रहे हो? Yes, sir. सर लेकिन इस तरह के शेप्स थोड़े ट्रिकी से है ना? ट्रिकी कुछ भी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस आप करो तो आपको सब आसान लगेगा. सर ये वो MS बुक्स में होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने नहीं, लिए? ये नहीं, ये IGCSE वाले बुक्स में है. तो मैं इसकी PDF भिजवा देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों को प्रिंट आउट कर लो. ठीक है सर। ये प्रिंट आउट करके अपने पास रखें और अपने और ट्रांसफॉर्मेशन के 4 से 5 सवाल एग्जाम डे के लिए जरूर छोड़ दें. अच्छा, प्रिंट आउट और पड़े हुए. और सर वो मॉक कब तक आपको सबमिट कर दूं? बेटा मॉक के आपको सबमिट करने के लिए यू हैव ओनली कल का दिन. ठीक है? ओके सर, मैं कल प्रिंट करके कर लूंगा, कल ही आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। फ्लैग एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x में आप लोग फ्लैग एफ को कर लें रिफ्लेक्ट, तो y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x बेटा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया है। फायजा बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा y इज इक्वल टू x, अगर आपको लाइन याद ना हो ना तो लाइन याद करने का तरीका क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मेथड? ठीक है, so you have to take x and y coordinate. When I take x equals 0, y is 0, 1 1 2 2, it's the same thing. Yes or no? Because both coordinates will be same, either same size and same sign. Okay, so 0 0 0 0, -1 -1, -2 -2, -3 -3, -4 -4, -5 -5. Alina, I'm not drawing the line above. Why? There is a reason. Because I'm going to reflect the shape f here. Okay, not above. So it will create a mess. Agree? Yes, sir. So Alina, beta, I'm going to reflect this shape. So you can see that this is a horizontal line. So with the reflection, ये यहाँ पे आ जाएगी. Agree or not? Yes or no?
The Yes, same sir. line will come here. Agree? Yes, sir. The same line will come here. Ramin, understood, bacha? Okay. जी And sir. I have to draw the triangle in this position now because it should be folded. तो यहाँ पे fold होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्शन होना चाहिए. अगर आपने यहाँ पे इसको रोटेट किया ना ऐसे, तो ये रोटेशन हो जाएगा. ये रोटेशन है, ये 90 डिग्रीज रोटेशन है, और आपने रिफ्लेक्शन करना है. रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो डन जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Describe fully single transformation that maps P onto Q. हाँ जी, P onto Q is what? Enlargement. Very good. Enlargement. Scale factor बताओ जी. Scale factor is P onto Q. Scale factor is scale factor is scale factor is 2 up and 2 right. Is it 1/2? yeah, it's 1/2. Scale factor is 1/2. लेकिन सर ये स्केल फैक्टर तो नेगेटिव नहीं होगा. क्या चीज बचा? ये स्केल फैक्टर तो नेगेटिव नहीं होगा. बेटा नेगेटिव क्यों होगा? P onto Q दोनों सेम ओरिएंटेशन में है, कोई रोटेट नहीं हुआ हुआ. अच्छा. नेगेटिव तब होगा जब आपकी इनलार्जमेंट के बाद शेप उल्टी पुल्टी हो जाए थोड़ी सी. ठीक है. जी सर. सेंटर निकालने के लिए जॉइन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. ये इसके साथ जॉइन होगा, ये इसके साथ जॉइन होगा, तो वदान दो काफी हैं. ओरिजिन इज द सेंटर. एग्री? Center 0 0. This part is out. Okay, the point A is translated to point B with the 4U and अच्छा ये part C है किसी question का, और we do not have the part A available in this question. Question number 5, ये part A, तो शायद हम इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं. ठीक है. So let's see that. Okay. Now it's for winter 2017 again. Triangle A after the reflection in the line x is equals to 0. X is equals to 0 is Muid, the vertical line. So this is x is equals to 0. Agree? So reflect करना बेटा इस शेप को, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है यमुना, ये तो मेरा ख्याल से बहुत इजी था. एग्री? Yes, sir. ट्राइंगल ए आफ्टर एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर डबल सेंटर 0 2. तो 0 0 4 को मार्क करो पहले सेंटर को. ये हो गया सेंटर मार्क 0 4. नेम द शेप ए बी एंड सी. ओके. Z to C vector. तो ये Z to C is 3 right 3 down. Agree? 3 right and 3 down. स्केल फैक्टर डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3s are 6 and minus 6. So Z to C prime would be 6 right and 6 down. Okay, let's proceed. It is 6 right and 6 down. So Yamna, I am going to draw this C prime here. Any problem? No, sir. ओके. तो यहाँ पे सी प्राइम आएगा तो बी प्राइम आएगा बेटा 6 बॉक्सेस टूवर्ड्स लेफ्ट आएगा, क्योंकि शेप डबल होगी, और ए टू बी 1 बॉक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बॉक्स. तो यहाँ पे आपका डबल डबल ट्राइंगल बन जाएगा. एग्री और नॉट? Yes, sir. वदान समझ आया बेटा? अली अंडरस्टूड? फाइजा? Yes, sir. अलीना? अविनाश? sir. Yes, sir. लालूना? डू वी हैव लालूना इन द क्लास? जी. Okay. Triangle A after the translation by the vector 5 left and 3 up. 5 left and 3 up. तो 5 left and 3 up जाना है. तो 5 towards left and 3 up. So let me translate the triangle A. 5 left and 3 up. So this is triangle A. So it is 5 left and 3 up. So I translated point A. So I'm going to mark this as A prime. So A to B is 1 box. Okay. And B to C is 3 boxes towards the right. So this is what our translation is. Same size. Abdullah, can you hear me? लालूना अब्दुल्ला बैठा हो बेटा कि नहीं? जी सर. तो आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? अरे यहाँ पर ही बैठा हूँ. ओके. अब्दुल्ला बेटा देखें, डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी. मेरा बेटा अब्दुल्ला जरा देख के बताओ, ए ऑन टू बी रोटेशन है या रिफ्लेक्शन है? सर ए ऑन टू बी इज रोटेशन. ओके. रोटेशन आपने नाम लिखा, 1 नंबर इस चीज का मिलेगा. ठीक है. अब जी देख के बताओ क्लॉकवाइज है या एंटी सर, क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है.
90 डिग्री या 180 डिग्री? सर ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। नाउ द गेम इज ऑफ सेंटर, हमें सेंटर निकालना है, ठीक है अब्दुल्ला। सही है सर। सर वो तो सेंटर निकाल। के लिए हम लोग एल निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे इस फालतू लाइंस को मैं मिटा दूंगा अभी, ठीक है, जी ताकि हम लोग इसमें एक एल ड्रॉ कर सकें जो कि क्लॉकवाइज हमारे रोटेशन दे दे, ठीक है। Okay, ठीक। so now I can see one thing, everybody, that how to create L here. So please pay attention. Vedant, this is the point and this is the point. Agree or not? Yes or no? So I need to create a L here. So what do you think, that is this a L here or not? Avinash, is this a proper L here or not? 90 degrees or Yes, not? it is. It is. And they both are same in length as well. ठीक है. So this is my center. X is 4 and Y is -1. Center is 4 -1. 4 -1. देखो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, पहली गो में ही आपका L जो है वो बिल्कुल ठीक बन जाएगा, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स A onto B. ओके, A onto B, अब्दुल्ला बेटा माइक ऑन करो। A onto B क्या है बेटा? ट्रांसलेशन है, रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है? सर ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन। जब आपने ट्रांसलेशन सेलेक्ट कर लिया अब्दुल्ला, आपने कोई भी 2 पॉइंट्स को मार्क कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, आप गए हो 2 अप और आप गए हो दिस मच लेफ्ट। एग्री और नॉट? यस और नो? यस सर। So you took 8 left and you went 2 up. Agree? जी So vector is 8 left and 2 up. Done. 2 marks. Okay. A onto C is what, Abdullah? सर ये है इनलार्जमेंट। Enlargement. Okay. Scale factor is स्केल फैक्टर इज A onto C. अच्छा गौर करो, A C छोटा हुआ है तो बताओ। 1/2. Very good. Scale factor is half. Plus 1/2 या minus 1/2? Plus 1/2. Plus 1/2 because the shape is not flipped. Okay. Let's mark center. अब्दुल्ला सेंटर कैसे मार्क करना है बेटा? शेप ए और सी को रूलर पे रखना है, ठीक है। तो ये आपने किया, इसको जॉइन ऐसे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग, ठीक है मेरा बेटा। ठीक है सर। ओके, अब देखो ये इसका करस्पॉन्डिंग है तो इसको आप ज्वाइन कर लो। जब आप रूलर पे इसको ज्वाइन करोगे तो ये आप देख रहे हो कि ये आपको सेंटर मिल गया है। एग्री और नॉट अब्दुल्ला? जी सर। तो x is -4 and y is 0, so center is -4 and 0. Okay, so Nikhil, A onto D. A onto D is what? Rotation or reflection? A onto D. It's a rotation. Very good. It's a rotation. 90 degrees, 180 degree. And 90 degrees. 90 degrees. You had a 90 doubt. degree So clockwise. वेरी गुड। आपको डाउट है निखिल? तो ये देखो वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, मतलब 90 ही है। ठीक है सर। 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ सेंटर निकालने के लिए निखिल एल ड्रॉ करना पड़ेगा। एग्री? जी। दोनों शेप्स को देख लें। लुक एट दीज टू शेप्स, दीज टू आर the for example the corresponding points which I'm going to use to make an L here. Okay, Nikhil, is this an L? क्या ये एक L है? बिल्कुल है सर। बिल्कुल सामने ठीक बना लिया यार, 1 गो में ठीक बना। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करते तो क्या ये L होता? ये क्या ये लेंथ L होता? डिफरेंट है सर। क्या ये L होता बेटा? क्या ये नहीं। एंगल आपको 90 डिग्री लग रहा है? नहीं। नहीं, तो ये L नहीं है। ये हमने जो पहले बनाया था ना, फर्स्ट नजर में, जो पहली नजर में आपको L बनेगा ना, वो ज्यादातर ठीक होगा। अच्छा देखो ये 90 डिग्री भी बन रहा है। और यहाँ पे निखिल ये देख लो, ये 2 and 3 है, और ये वाला ट्राइंगल भी देखो 2 and 3 है, तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इट्स फाइन। तो सेंटर इज 1 -1, सेंटर इज 1, -1. On the grid, draw the image of triangle A after an enlargement. Scale factor 2 and the center is 7, 3. Muhit, mark center 7, 3. X is 7, Y is 3. तो दिस इज माय सेंटर, इसको मैंने Z का नाम दे दिया। अच्छा, इस शेप A को डबल करना है, तो शेप A के लिए बस मैं सिर्फ एक कोऑर्डिनेट लेता हूँ ZA, और फिर मैं एक को ले जाकर डबल कर दूंगा शेप, ठीक है। मुहित, Z to A क्या है बेटा? Z to A is 3 left 2 up. एग्री और नॉट? 3 left and 2 up। तो डबल करो बेटा इसको
इस वेक्टर को, तो ये हो जाएगा 6 लेफ्ट एंड 4 अप। एग्री मुहित? जी सर। Z to A प्राइम हो जाएगा 6 लेफ्ट एंड 4 अप। सो लेट्स ड्रॉ 6 लेफ्ट एंड 4 अप। तो 6 लेफ्ट और 4 अप ड्रॉ करते हैं। सो निखिल, 6 towards left, so it is 6 towards left. Any problem? No, sir. Oh sorry, मैं A से जा रहा हूँ, it's from center, sorry. It says 6 left and 4 up. Agree? So it means that, Ramin, that my point A prime is here. A to B is 4 boxes, so I have to go 8 boxes now. 4 and 4. Yes or no, Ramin? जी सर। This is 2 boxes, so I have to go 4 boxes now, like this. And Ali, just इसको join कर दो। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? जी सर। यू कैन इरेज द एक्स्ट्रा लाइंस। आप एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं वो हर पार्ट के बाद इरेज कर सकते हैं, ठीक है? शेप्स इरेज नहीं करनी, यू कैन इरेज एक्स्ट्रा लाइंस, जो डॉटेड लाइनें लगाई हों, कलर्ड लाइनें लगाई हों। Sir, जी sir, in these graphs, two shapes will never overlap each other, right? no, it is not necessary. We did a question yesterday in which one shape was overlapping another one. Okay. Okay. Get it, everybody? Yes, sir. चलें, ये आखिरी के 2-3 क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, ये प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा बेटा, क्योंकि कल जो है वो, आज आप लोग पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस करें। किसी का कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में भेजता रहे, ताकि मैं कल तक जवाब दे दूं, क्योंकि कल जो है हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है? Yes, sir. इज दिस क्लियर? प्रोबेबिलिटी नहीं करनी? बेटा स्टैटिस्टिक्स के बाद प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से पहले नहीं पढ़ा सकता मैं आपको।